असाइनमेंट नंबर 2, ये चलें इसको यहाँ पे देख लेते हैं, बाद में इसको फिर पोर्टल के ऊपर इसकी मैं डेट और टाइम वगैरह सेट कर देते हैं। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट नंबर 2, ये हमें नहीं चाहिए, चलिए इसको बाद में कर लेंगे। सो ऑलराइट, सो वी हैव अ मैप ऑफ इटली, वी हैव अ मैप ऑफ इटली, लेकिन ओनली अच्छा इटली जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखें इटली, इट लुक्स लाइक अ बूट, अ फीमेल बूट विद अ लॉन्ग हील, ठीक है। इट इज कॉल्ड द हील ऑफ यूरोप, ठीक है, या बूट ऑफ, सॉरी बूट ऑफ यूरोप, इट्स कॉल्ड द बूट ऑफ यूरोप, ठीक है। सो हमारे पास इटली है और पानी है, या लैंड, ये कह लें कि हमारे पास या लैंड है या वाटर है। सो हमारे पास सिस्टम था, उस सिस्टम ने हमें सिर्फ 10% ऑफ द होल रीजन के बारे में बताया है कि ये पॉइंट लैंड है या ये पॉइंट वाटर है, और आपने मैप को कंप्लीट करना है यूजिंग ओनली 10% ऑफ द डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। यूजिंग ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल डेटा आपने चेक करना है कि हर अननोन पॉइंट आपका लैंड में लाई कर रहा है या वाटर में लाई कर रहा है। आपने जितने तमाम पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपने उनको रैंक करना है। रैंक करने के बाद आपने देखना है कि जी मैं क्लोजेस्ट किसके हूं, मैं लैंड पॉइंट के ज्यादा, मेरे करीब लैंड पॉइंट ज्यादा है या मेरे पास वाटर पॉइंट ज्यादा है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को डिटरमिन कर लेंगे। और फिर फाइनली जब आपने ये सारी डिटर्मिनेशन कर ली तो आपको ये रियल मैप दिया हुआ है, ये रियल मैप दिया हुआ है। इस रियल मैप के साथ आप पिक्सल बाय पिक्सल कंपेयर करेंगे और जिकार्ड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिकार्ड इंडेक्स पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो हम जिकार्ड, इसी तरह दिस इज फॉर 10% ऑफ अवेलेबल डेटा, 20% of the data is available, 80% is hidden, 80% you have to determine, 30% of the data is visible, and 70% is to be generated by you. Similarly, 40% of the data is included, and here 50% of the data is included, and 50% of data you have to generate with your code, ठीक है। अभी आते हैं उसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन देख लें जी। प्रोवाइडेड फाइल्स partial map of Italy with 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% pixels filled with either land or water. Remaining pixels are blank/white. Furthermore, complete map of Italy is also provided for reference. Task: implement generic version of Manhattan and Euclidean distance so that distance can be calculated between two n-dimensional vectors. अभी जो हमने कैलकुलेशन की है वो 2 dimensional के लिए कैलकुलेशन की है, यूक्लिडियन की. You have to do it for n-dimensional. Implement KNN algorithms that can handle n-dimensional hyperspace with option for varying value of k. आप उसको KNN आपने implement करना है, ठीक है। KNN algorithm आपने implement करना है, उसमें आप k की वैल्यू बता दें, उसके हिसाब से वो calculations कर दें. Implement confusion matrix and calculate accuracy, sensitivity and specificity. Implement Jaccard similarity index to calculate similarity between two sets. Combine the above parts to run KNN algorithm on provided partial maps to predict each blank pixel as either land or water. Use the values of 1, 3, 5, 7, 9 for k to see which value of k works best for the given for different fill levels. Also, you should compare the two distance measures, Manhattan and Euclidean, for calculating the distance between the points for each k. Generate confusion matrix for each case to calculate the accuracy of the algorithm. Calculate Jaccard similarity index for each combination of parameters for evaluation. You can use the complete map for reference in your calculations. So आपके पास 5 मैप्स हैं, ठीक है। हर मैप के लिए आपके पास k की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है k की, और आपके पास 2 तरह के डिस्टेंसेस हैं। सो 5 into 5 into 2 is equal to 50. सो आपके पास
50 कॉम्बिनेशंस हैं। आपने ये 50 कॉम्बिनेशंस को रन करना है, कोड करना है। उसके बाद आपने 50 टाइम्स इसको चलाने के पहले 10% k की वैल्यू 1 विद मैनहट्टन, फिर 10% k की वैल्यू 1 यूक्लिडियन, फिर 20% k की वैल्यू 10 k की वैल्यू 1 यूक्लिडियन, फिर मैनहट्टन। ठीक है, इस तरह आपने 50 इसके रन्स चलाने हैं। 50 रन्स चलाने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करना है और आपने बताना है कि किस केस के अंदर k की वैल्यू 1 के लिए या 10% के लिए कौन सी k की वैल्यू और कौन सा डिस्टेंस में ये ज्यादा अच्छा था। ठीक है, 20% के लिए कौन सी k की वैल्यू और कौन सा डिस्टेंस में सबसे ज्यादा अच्छा था, ये आपने डिटरमिन करना है। उसके बाद सबमिशन, submit one single zip file containing complete Python code or code in your preferred language. Map image is generated by each combination of k and distance by year. These files should be properly named. The naming convention is italy underscore xx underscore yy dash k dash z dot png, where xx is the percentage of the source image in 10%, 20%, 30%. Yy is the name of the distance algorithm, Euclidean या Manhattan. Z is the value of k used, k की वैल्यू 1 यूज की, 3 यूज की, 5 यूज की, 7 यूज की या 9 यूज की। Detailed report of your findings in Word or PDF format with confusion matrix, accuracy, Descartes similarity for each case along with final analysis of which combinations of parameters perform better for which input case. Your report should also include images and tables as appropriate. If possible, use 2-column standard IEEE conference proceeding format for your report. The report should include at least the following sections. ठीक है, आप सब लोग माशाल्लाह FIPs कर रहे हैं और सब लोगों ने माशाल्लाह FIPs जो है वो रिसर्च वाले चूज किए हुए हैं, तो पेपर तो आप लोगों ने लिखना ही है। ठीक है, सो टाइटल, ऑथर नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एफिलिएशन, ये आपका वो टॉप आ जाएगा। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन, मेथोडोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। और अगर आप कोई रेफरेंसेस देना चाहते हैं तो वो IEEE के फॉर्मेट में आपने, APA फॉर्मेट में, IEEE फॉर्मेट में आपने देने हैं। ठीक है, so this is your assignment that will be due 1 week from today. अगर आप इसी फाइल में, इस डिस्क्रिप्शन वाली फाइल में नीचे जाएं तो यहाँ पे पाइथन का कोड दिया हुआ है कि फाइल को रीड किस तरह करना है, फाइल को राइट किस तरह करना है, एक ब्लैक अरे किस तरह बनानी है, ये सारी सैंपल कोड कुछ दिया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, जाएं इसको जाके कोशिश करें। जिन लोगों ने अभी तक पहली असाइनमेंट नहीं की, मैं पहली असाइनमेंट का टाइम अभी क्लास से जाके वापस बढ़ा देता हूँ। बाकी इसके ऊपर जोर लगाना शुरू करें। एज आई सेड, दिस इज नॉट एन इजी असाइनमेंट, ये कि आप लास्ट डे बैठ के इसको कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अंदाजा हो रहा है ना? हाँ,